नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज सर, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार से। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम जो हिंदी का व्याकरण का जो टॉपिक है संधि कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि जो इसका पहला भेद है संधि का वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसका दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बिल्कुल आसान है अगर हम इसके नियमों पर थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं तो कठिन में कठिन भी हमें व्यंजन संधि ही लगती है। तो व्यंजन संधि को समझने से पहले ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि व्यंजन संधि में 5 वर्गों का बार बार नाम आएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग यानी ये इस लाइन के जो क वर्ग के लाइन के 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अड़। तो ऐसे ही 6 वर्ग, इनको याद रखना जरूरी है। अगर यहाँ आता पहला तो ये हैं सभी पहले, दूसरा तो ये दूसरे हैं, तीसरा ये तीसरे हैं, चौथा इनका थोड़ा हमें उसके नंबरों के अकॉर्डिंग थोड़ा भी याद रखना होगा, फिर संधि बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में इसकी परिभाषा में व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इसमें पहले व्यंजन आएगा और व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं। इसके मेल से जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि कहलाती है। एक तो इसका ये है देखने के लिए, दूसरा इसको पहचानने के लिए देखना जरूरी है कि पहले व्यंजन होगा, जैसे यहाँ जो भी पहले वर्ण होगा वो हलंत में होगा, क्योंकि अगर इसको हम पूरा कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं तो क में ए मिश्रित हो जाता है और ये स्वर संधि में चला जाता है। तो व्यंजन संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है जो पहले व्यंजन आएगा उसके हलंत है, यानी वो उसमें स्वर नहीं है। ये एक बात याद रखनी जरूरी है। तो व्यंजन संधि के कुल 15 नियम आते हैं। एक आधा इसमें संस्कृत का नियम भी आ जाता है। इन 15 नियमों को हम कंटिन्यूसली करेंगे। तो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है इसमें क्या होता है, क, च, ट, त और प, यानी सभी वर्ग के जो पहले वर्ण हैं क, च, ट, त, प के बाद में या के परे स्वर हो या तीसरा चौथा व्यंजन हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन हो। तीसरा चौथा कौन सा होता है, ये हम तीसरा और चौथा कहेंगे। इसे मैं पहले बताया था, इसके में जरूरत पड़ेगी भी क, च, ट, त, प के बाद में कोई स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ग का व्यंजन हो या वर्ण भी लिख सकते हैं हम, वर्ण हो या व्यंजन हो, और य, र, ल, व, है ये आए। परिभाषा में क्या आएगा, क, च, ट, त, प के बाद में स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, य, र, ल, व हो, तो ये क्रमशः, क्रमशः का अर्थ क्या, जैसे क्रमशः क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, च का क्या हो जाएगा, इसका तीसरा, तो अपने से तीसरे बदल जाते हैं। इसकी परिभाषा में ये भी सिंपल कह सकते हैं हम कि क, च, ट, त, प के स्वर के बाद में स्वर हो, तीसरा चौथा व्यंजन हो या वर्ण हो, य, र, ल, व हो, तो ये अपने से तीसरे में बदल जाते हैं, अपने से तीसरे में बदल जाते हैं। परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं अपने से, ये क्रमशः अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ये इसका पहला नियम है। अब इस नियम को हम आसान तरीके से करें तो हम आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि क के बाद में क प्लस स्वर हो या तीसरा चौथा हमने लिखा है व्यंजन हो इसी वर्ग का, और य, र, ल, व, है हो, तो इन सभी को हम लिख सकते हैं ऐसे, एक सारणी सी बन जाएगी, नियम आसानी समझ में आ जाएगा। क के बाद में स्वर हो, तीसरा चौथा वर्ण हो, यह रल हो, तो अपने से तीसरे में बदल जाता है। क्या अपने से
तीसरे में बदल जाता है। इसी तरह च है, इसमें भी नियम सेम रहेगा ये, और ये अपने से तीसरे में बदल जाएगा। उदाहरण देखें हम इसका, जैसे ऊपर भी आया है इसका, दिक प्लस में अंबर, तो क्या है, क अपने से तीसरे में बदल जाएगा। तीसरा क्या है, ग, ये यहाँ पर हल्दा आधा तो इसमें ए मिल जाएगा, दिगंबर, तो अपने से तीसरे में बदल जाएगा। इसी तरह च है, जैसे अच प्लस में अंत, क्या हो जाएगा, अजंत, तो ये इसका आगे। इसके बाद तय के बाद में यही हो तो तय में क्या हो जाएगा, ट ठ ड, इसका तीसरा ड हो जाएगा। इसी तरह तय का तीसरा क्या हो जाएगा, त थ द। इसी तरह प का तीसरा प फ ब, ये हो जाएंगे। अब इनके उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे षट प्लस में आनंद, सडा नन, और इसका तय का उदाहरण देखते हैं हम, जैसे उत प्लस में गम, उत प्लस में गम, क्या हो जाएगा, उद्गम। इसी तरह इसका अप प्लस में ज, क्या हो जाएगा, अबज। तो ये तो हमारा पहला नियम है व्यंजन संधि का, बिल्कुल आसान है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क च ट त और प, इन सभी वर्ग के पहले इनके बाद में कोई स्वर हो, तीसरा चौथा वर्गों का जो वर्ण है वो हो, यह रलव हो, तो अपने से तीसरे में बदल जाते हैं। अपने से तीसरा, कै का तीसरा ग, च का तीसरा ज, ट का तीसरा ड, त का तीसरा द, और प का ब। और इनके उदाहरण, ये बिल्कुल आसान सा नियम है इसका, थोड़ा सा ध्यान दे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका दूसरा नियम करते हैं। दूसरे नियम को भी हम इसी में देखते हैं, सेम इसी के अकॉर्डिंग है। दूसरे नियम में क्या आएगा हमारा, थोड़ा सा चेंज होता है यहां पर। तो पहला तो यही रहेगा क च ट त प के बाद में, यहां तो मैंने बाद में था स्वर। दूसरे नियम में क्या आ जाएगा, के बाद में मैं या न हूं, मैं या न हो, तो ये अपने अंतिम वर्ण कह सकते हैं, पांचवें वर्ण या अंतिम वर्ण में अपने वर्ग के, तो ये अपने वर्ग के पांचवें या अंतिम वर्ण में बदल जाते हैं। बिल्कुल पहला नियम में क्या था, स्वर हो, यरलव हो या तीसरा तो तीसरे बदलते हैं। यहां एक ही बात याद रखनी है, मैं या न हो तो अपने वर्ग के अंतिम या पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। तो अंतिम क्या होगा इसका, कै का अंतिम क्या है, कै किसमें बदलेगा, कै के बाद में मैं या न हो तो पांचवें में, जिसको हम अपनी भाषा में अड़ा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पांच अनुस्वार हो जाता है, ये अंग के आवाज आएगी इसमें। इसके बाद च अपने पांचवें में, मैं या न हो तो ये में, और ट अपने पांचवें में अण में, और तय अपने पांचवें में न में, और प अपने पांचवें मैं में बदल जाता है। तो ये देखो बिल्कुल आसान है, मैं या न हो तो सीधा उसका अनुस्वार करना है। उदाहरण इसके, जैसे वाक प्लस में मैं, वाक प्लस में मैं, तो कै के बाद में मैं तो अपने पंचवें अक्षर में हो जाएगा वांग में, यहाँ वार्ड में नहीं बोलेंगे, इसको वांग में बोलेंगे। इसी तरह च के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, और षट प्लस में मुख, षट प्लस में मुख, तो ट का पांचवा क्या हो जाएगा, सणमुख, अण हो जाएगा।
और तय का पांचवा, तय के बाद में हो तो सत प्लस में मार्ग, सत प्लस में मार्ग, सन्मार्ग। और पै का हम देखें तो अप प्लस में मैं, अब मैं, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, यानी अपने से पांच में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं ये? मैं या न हो तो पहले दो नियमों में थोड़ी सी ही डिफरेंस है। अगर मैं या न हो तो अपने से पांचवें में, अगर हम थोड़ा उसके माध्यम से देखें, ट्रिक के माध्यम से, एक ही चीज़ याद करनी है इसमें कि मैं या न हो तो पांचवें में, और मैं या न हो तो तीसरे में। इतना नियम याद करने से भी ये नियम आसानी से याद हो जाता है। और ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ मैं कि मैं या न हो तो अपने से पांचवें में, और मैं या न हो तो अपने से तीसरे में। पहले अगर ये कोई भी वर्ग का पहला वर्ण आता है तो ये था हमारा दूसरा नियम। अगला नियम पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। तीसरे से लेकर 9वें नियम तक सारे के सारे नियम तय पर आधारित हैं, बिल्कुल आसान है अगर हम इनको याद करें तो। तीसरा नियम है तय के बाद में चय छय हो तो तय को हम चय में बदल देते हैं। बिल्कुल आसान है। तय के बाद में अगर हम इसको ऐसे लिखें, चय छय हो तो तय किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। तो इसका उदाहरण है जैसे उत प्लस में चारण, क्या हो जाएगा? तय को चय में बदल देंगे, उच्चारण। बस बिल्कुल आसान सा है। यानी तय के बाद में चय छय हो तो चय में, उत प्लस में चारण, उच्चारण। चौथा नियम है इसी का, बिल्कुल इसी से आगे चले जाओ। ये तय के बाद में जय जय हो तो ये जय में बदल जाता है भाई। एक ही जैसे नियम है सातों के सातों, तय के सात नियम आते हैं व्यंजन संधि में। तय के बाद में चय छय हो तो चय में, और तय के बाद में जय जय हो तो जय में बदल देते हैं। तो इसका उदाहरण तत् प्लस में जनित, तज्जनित। क्या हो जाएगा? तज्जनित। चय हो तो चय छय में, और जय जय हो तो जय में। तत् प्लस में जनित, तज्जनित इसका हो जाएगा भाई। ऐसे और उदाहरण भी आपको मिलेंगे। पांचवा नियम, तय के बाद में, अब इससे अगले वर्ग में चलेंगे हम। चय छय आ गया, जय जय आ गया, अब आएगा ट ठ, तो तय में बदल जाता है। देखो बिल्कुल पहला ही पहला चल रहा है यहाँ। चय छय में चय में, जय जय हो तो जय में, टय ठय हो तो तय में, पहला चल रहा है इसका। तो इसका उदाहरण है जैसे तत् प्लस में टीका, क्या हो जाएगा? तय किसमें बदलेगा? तय में, तो तय को तय में बदल दो, तटीका। तो इसका तीसरा नियम है ये। फिर है छठा नियम, तय के बाद में टय ठय से आगे ड ढ हो तो ड में। ये सारे ये याद रखना आपको, साथ के साथ हलंत आएंगे नीचे, आधे हैं ये। तो इससे क्या आएगा? तय के बाद में ड ढ हो तो, जैसे उत प्लस में डयन, उत प्लस में डयन, तो क्या हो जाएगा? तय का डय हो जाएगा, उड्डयन। दो डय हो जाएंगे यहाँ पर, एक आधा उड्डयन। तो ये तो था तीसरा नियम, चौथा नियम, पांचवा नियम और छठा नियम। बिल्कुल आसान है ये। तय के बाद में चय छय हो तो चय में, तय के बाद में जय जय हो तो जय में, तय के बाद में टय ठय हो तो टय में, तय के बाद में डय डय हो तो डय में। बिल्कुल चारों नियम एक जैसे हैं। उदाहरण में तय जब भी जहाँ भी मिले, तय के बाद में हमें अगला जो उसके बाद का संधि का
जो शब्द होता है उसका पहला देखना है क्या है, उसके अनुसार ये तय का बदलाव हो जाता है। अब जो इसका 7वां नियम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तय के बाद में लय हो, तय के बाद में पहले तय हो और उसके बाद लय हो, तो उस लय को एक तय आधे लय में बदल जाता है। ये लय तो साथ में रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये लय तो साथ में रहेगा लेकिन तय आधे लय में हो जाएगा, हाफ इसको हम कह सकते हैं। इसका उदाहरण है तत् प्लस में लीन। तय का तय किसमें बदला, लय में, क्या हो जाएगा, तल्लीन। तय के नियम बिल्कुल आसान है व्यंजन संधि के, सबसे ज़्यादा तय के नियम हैं। 7वां नियम देखा, तय के बाद में लय हो तो इसका लय हो जाता है तल्लीन। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो तय के हमने 5 नियम पढ़ लिए, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। अब 8वां नियम। 8वें में क्या आएगा, व्यंजन संधि के तय के बाद में क्षय हो, तय के बाद में क्षय हो तो तय को चय में और क्षय को क्षय में बदल देते हैं। बिल्कुल आसानी से दोनों बदलते हैं। जैसे तय के बाद में क्षय हो तो इसका इसमें बदल जाते हैं चय और क्षय में। अब ये ध्यान देने वाली बात, तय यहाँ पर हलंत आधा तो चय भी हलंत के रूप में आधा ही रहेगा, क्षय पूरा है तो क्षय पूरा रहेगा। ये सबसे कठिन आता है, पेपरों में यही संधि आती है। जैसे हम देखें तत् प्लस में शिव, तो इसको तय का क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा और क्षय का क्षय हो जाएगा, तच्छिव। इसे क्या हो जाएगा, तच्छिव। तो इसमें दोनों बदलते हैं। तय के बाद में जब भी श हो तो दोनों बदल जाएंगे, तय को चय में और क्षय को क्षय में, दोनों। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे सत प्लस में शास्त्र, तो वही बात, तय का क्या हो जाएगा, चय, क्षय का सत्शास्त्र। तो ये बदल जाते हैं भाई। तो इसको कई बार इससे संधि विग्रह भी आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना, जहाँ पे चय क्षय हो तो तय और क्षय में बदलेंगे। और अगला नियम, तय के बाद में है हो तो इसमें भी दोनों बदलते हैं। जैसे 8वें नियम में दोनों बदले थे, इसमें भी दोनों बदलेंगे। तय के बाद में है हो तो तय को द में और है को ध में बदल देते हैं। ये इसका अगला नियम है। इसको मैं ऐसे लिखें तो तय के बाद में है हो तो तय का क्या हो जाएगा, ध, और है का ध, इकट्ठा ये दोनों द ध हो जाता है, दोनों बदल जाएंगे। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे पत प्लस में हते, क्या हो जाएगा इसका, पद्धते। तय का ध और है का ध, द और ध, तय का द और है का ध, पद्धते। और इसका उदाहरण जैसे तत् प्लस में हित, क्या हो जाएगा, तद्धित। ठीक है। तो ये दोनों नियम थोड़े से डिफरेंस है तय के। इनमें दोनों में दोनों अक्षर बदलते हैं। तय के बाद में क्षय हो तो चय क्षय में, तय के बाद में है हो तो द ध में। अब इस पिछले हमने तय के जो 5 नियम पढ़े थे उनमें तय उनके पहले अक्षर में, पहले वर्ण में ही बदल रहा था, यहाँ पर ये दोनों बदल रहे हैं। ये था हमारा संधि का, व्यंजन संधि का 9वां नियम। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। बाकी जो व्यंजन संधि के नियम हैं वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो व्यंजन संधि को मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। व्यंजन संधि के नियमों को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें या सुने देखें तो
इसमें तय के नियम सबसे ज़्यादा हैं और तय के नियम ही पेपरों में ज़्यादा आते हैं। तय के 7 नियम इनको आप रूटीन वाइज याद कर सकते हो। तय के बाद में च छ हो तो च में, ज हो तो ज में, ट ठ हो तो ट में, ड ढ हो तो ड में। इसी तरह तय के बाद में ल हो तो ल में, तय के बाद श हो तो दोनों बदलते हैं च छ में, तय के बाद में ह हो तो दोनों बदलते हैं ध ध में। तो ये तो हमारे व्यंजन संधि के नियम थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी व्यंजन संधि नियमों को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।